आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 88 करोड़ 66 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री कोविड महामारी के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को आज सहायता राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में 42 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि, सक्रिय मामले घटकर 729 रह गए। और यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक ज़रूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े 42,606 स्वयं सहायता समूहों को 88 करोड़ 66 लाख रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में तेजी आएगी। प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये प्रयास प्रारंभ हुए हैं, निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा जो एक अच्छे और सराहनीय प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे और महिला स्वावलंबन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सबको मदद मिलेगी। जिन 42,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को आज यहाँ पर रिवॉल्विंग फंड आदि उपलब्ध कराया गया है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। श्री मोदी इनमें से कुछ सुझावों को 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सीधे नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते रहे हैं। लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5.5 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित करेंगे। लखनऊ में आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को यह धनराशि देंगे। प्रति परिवार 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के कुल 36 परिवारों को यह धनराशि दी जाएगी। आर्थिक सहायता के लिए जनपद के जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया है कि मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूहों के माध्यम से 7 करोड़ महिलाओं को बिना किसी जमानती के 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया गया है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 42 नए मामले सामने आए, जबकि 91 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 729 रह गई है। प्रदेश के 9 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। एक दिन पूर्व 55 जिलों में कोविड संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं मिला, जबकि 20 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.6% है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच निरंतर जारी है। एक दिन पूर्व 2,44,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6 करोड़ 52 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
राज्य में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। एक दिन पूर्व 4,33,110 टीके लगाए गए। राज्य में अब तक कुल 4,67,80,980 टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 3:30 बजे घोषित किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.in पर उपलब्ध रहेंगे। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। लड़कियों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 99.67 रहा, जबकि लड़कों का 99.13% रहा। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और www.cbse.gov.in पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने CBSE 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने पर बधाई दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो आजमगढ़ की ओर से बलिया जनपद में लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 2 दिवसीय अभियान के अंतर्गत कल जनपद के विकासखंड गढ़वार में कोविड अनुरूप व्यवहार और कोविड टीकाकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। उन्होंने कल चीनी ताइपे की खिलाड़ी को 4-1 से हराया। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। PV सिंधु बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को 21-13, 22-20 से हराया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान जापान को 5-3 से हरा दिया। महिला हॉकी में भी भारत ने आयरलैंड को 1-0 से हराया। इस जीत के साथ भारत के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। वहीं दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी का टोक्यो ओलंपिक में अभियान कल समाप्त हो गया। उन्हें व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरिया की आन सान ने 6-0 से हराया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। वाराणसी में जिला प्रशासन ने सोमवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। हालांकि शनिवार को लॉकडाउन से छूट दी गई है। ये व्यवस्था केवल सावन महीने के दौरान लागू रहेगी। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता या पिता को खो चुके बच्चों के लालन पालन और शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सहायक सिद्ध हो रही है। रामपुर जिले में 13 बच्चों को इस योजना के तहत चिन्हित कर लाभ दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में बारिश के कारण मकान ढह जाने से एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना एक दिन पूर्व देर रात मंसूरगंज थाना क्षेत्र के गांव बेगराजपुर में हुई। प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। परिवार को मकान बनाने के लिए भी सहायता दी जाएगी। पीलीभीत में विधायक बाबूराम पासवान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोटांडा में स्थापित 200 लीटर क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना ललित हरी चीनी मिल के सहयोग से की गई है। पिछले दिनों लगातार हुई वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण औरैया जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। अधिकारियों ने बताया कि नदी का जलस्तर प्रति घंटा 20 से 25 सेंटीमीटर की गति से बढ़ रहा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 88 करोड़ 66 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री कोविड महामारी के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को आज सहायता राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में 42 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। सक्रिय मामले घटकर 729 रह गए। और यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।